कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया। कोई परेशान तो नहीं हो रहा है? ओके, तो कुछ लग रहा है त्रेता युग में आ गए थोड़ा, कुछ लगा अभी? देख के नेचर को हाँ, अभी दोपहर में जाएंगे तो और लगेगा फिर ऋषिमुख पर्वत पर। जब हनुमान से जब सेना गई थी लंका पार करने के लिए तो ऐसी बैठी होगी। पूरा वानर सेना इधर ही इकट्ठा हुआ था। अच्छा, किसकिंधा में। जब सुग्रीव, भगवान ने बोला सुग्रीव को कितना लेट हो गया है, सारे वानरों को इकट्ठा करो, तो पूरे वर्ल्ड से और अलग अलग द्वीपों से सारे वानर किसकिंधा में इकट्ठे हुए थे। यही सब। और ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर रामेश्वरम तक लाइन लगाया था वानरों ने, यहाँ से लेके रामेश्वरम तक, तो पत्थर उठा के लेके जा रहे थे। जब वहाँ पता चला कि अभी ब्रिज पूरा बन चुका है, तो जो पत्थर उन्होंने उठाए थे, जहाँ उठाए थे वहीं रख दिए। कोई सिस्टमेटिक नहीं रखे, जहाँ थे वहीं रख दिए। तो देखिए आप कैसे रख रहे हो, देख रहे हैं? हाँ ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं रखा है, पहाड़ बना हुआ हाँ। माना है, उठा के छोड़ दिए। तो देखिए कैसे, ऐसे कभी पहाड़ देखने को नहीं मिले होंगे। देखिए वो नीचे आ भी नहीं रहा, नीचे गिर भी नहीं रहा। वो कितना बड़ा ऊपर सबसे साइड में देखिए, सबसे साइड में कितना बड़ा पहाड़ छोटे पत्थर के ऊपर रखा हुआ है। आश्चर्य है। उसका साइज बड़ा होगा ना पहले, क्या एरिया का साइज हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ कौन सा गम यूज कर रहे थे? क्या कौन सा गम यूज कर रहे थे इसलिए? भक्ति होगा। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो हम सब किष्किंधा धाम में हैं, जहाँ पर भगवान और उनके भक्तों का मिलन हुआ है ना। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। विशेषकर हनुमान जी का यहाँ पर प्राकट्य स्थल है ना। जो गुरु हमारे लिए गुरु हैं, दास्य किस तरह से एक उत्तम सेवक के लक्षण होते हैं, वो हनुमान जी अपने चरित्र से वो बता रहे हैं। और सीता माता की कृपा से ही हम सब इस धाम में आए हैं, है ना। अगर सीता माता की कृपा नहीं होगी तो हम शायद किष्किंधा धाम में, जहाँ पर हनुमान जी और भगवान राम मिले हैं, कितना उच्च वो है, पास टाइम है, तो उनकी कृपा से हम यहाँ पर आए हैं। तो 3 दिन हम रहेंगे तो पूरा, है ना, हनुमान कॉन्शियसनेस से फिर प्रभुपाद राम कॉन्शियसनेस आएगी। तो परसों हमने देखा था जटायु मोक्ष, कल हमने देखा सबरी मोक्ष, भगवान राम और हनुमान जी का मिलन पहली बार। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आप लोग बताइए
अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या आपने वो आपने बताया जटायु में लूजिंग द बैटल विनिंग द वॉर, तो उसमें आपने बताया था कि जो जटायु है वो रावण से जरूर हार गए, बट वो एक्चुअल जो फाइट थी वो नहीं बाइक यहाँ बैठे ना हरे कृष्ण। नहीं तो लूजिंग द बैटल विनिंग द वॉर जटायु जी के बारे में आपको बताया था, तो उसमें हम समझ बताया कि उन्होंने पूरा प्रयास किया भगवान की सेवा की, अन्यथा वो हो नहीं पाई, बट वो प्रयास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम 100% डेडिकेशन से किसी भी सेवा को करने का प्रयास करें और वो ना भी हो तो भगवान देखते हैं। यस और विशाल एक आदत डालें कि लेफ्ट राइट हैंड से दें और राइट हैंड से लें। कल हमने देखा था कि जो जटायु हैं उनको मोक्ष मिला क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए सेवा की थी, उन्होंने अपने प्राण भगवान के लिए दिए थे। और शबरी को मोक्ष मिला क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के लिए अपना सारा जीवन दिया था उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। तो हमने देखा कि गुरु की आज्ञा का पालन करें या फिर भगवान के लिए सेवा करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। दोनों एक समय यस और अनिल तो वहाँ पे जैसे देखे थे कि आंखों देखी घटना पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे सुग्रीव है, वो देखते हैं कि ये कौन आ गए हैं जो कि मतलब धनुष बाण लिए हैं और वो छाल पहन के आए हैं, तो ये क्या, फिर वो इधर उधर उछलने लगे, कूदने लगे। वो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि मतलब एकदम डिसीजन नहीं लेना चाहिए आंखों देखी घटना पे, विचार करना चाहिए और समझना चाहिए फिर इसके यस बाद। तो किसी भी सिचुएशन को देखकर तुरंत निर्णय पर नहीं आ जाना चाहिए। ओके अनमोल हरे कृष्णा प्रभु, कल सबरी माता के विषय में हम चर्चा किए थे। इसके सबरी माता अपने गुरु की आज्ञा के कारण हमें 13 साल भगवान की प्रतीक्षा में कोई सफाई करती थी, उसकी तैयारी करती थी। उनको कोई देख नहीं रहा था, फिर भी वो भगवान की सेवा करती आ रही थी। ओके यस प्रतिदिन कुटिया को साफ करती थी, आश्रम के आसपास के पत्तों को साफ करती थी, फूल तोड़ के लेके आती थी, माला बनाती थी, फल तोड़ के ले आती थी, उसको धो के रखती थी, रोज तैयारी करती थी, है ना। बहुत इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। ओके पहले उन्होंने कहा तो आपने जटायु मोक्ष में टीचिंग्स बताई थी सेपरेशन से जो भगवान को हुई थी, कि भगवान में भी इमोशंस होते हैं। फिर दूसरा आपने बताया था कि भगवान की शक्ति जब उनसे दूर होती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। और तीसरा कि प्रेम जो है दोनों साइडेड होता है, तो भगवान भी जीव की खूब सेवा करना चाहते हैं। हाँ वो भी जीव के दूर होने से बहुत दुखी होते हैं और जीव को लौटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कल बता रहे थे कि हनुमान जी फर्स्ट टाइम गुरु का रोल निभाते हैं, हाँ, सुग्रीव जी की डाउट सॉल्व करने के लिए, और भगवान राम की तरफ से लक्ष्मण जी गुरु का फर्स्ट टाइम रोल निभाते हैं। ओके उदय प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया था कि जो शबरी माता जी है वो भगवान के लिए फल लाती है, तो इसमें बताया था कि भगवान वो गिफ्ट को नहीं देखते हैं, उपहार को नहीं देखते हैं कि क्या उपहार दिया जा रहा है, उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो भावना है, भगवान उसको देखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो देखने में बहुत ही है ना इनसिग्निफिकेंट उपहार है, ऐसे विदुर जी का देखा, ऐसे बहुत सारी शास्त्रों में घटनाएं हैं, है ना। सुदामा जी चावल लेके आते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन भगवान उसके पीछे उनका जो भाव है वो ग्रहण करते हैं। Yes. और वहाँ पारस हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। कल आपने बताया था कि किस तरीके से हनुमान जी जब पहली बार भगवान से मिलते हैं तो किस तरीके से गुणगान करते हैं भगवान का, कि उनकी तलवार सांप जैसी है, उनकी चाल शेर जैसी है, और साथ साथ में आपने ये भी बताया कि भगवान कोमल भी हैं और साथ साथ में कठोर भी हैं, साथ मतलब धीर भी हैं कोमल और भी है, हाँ कोमल भी है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी भी हैं। है। देवेश प्रभु जी, आपने बताया था रावण से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति बन सकती है, कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, जैसे राम जी को राज्य मिलने वाला था, फिर वनवास मिल गया था। हाँ और कोई तो कुछ
13 साल से अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक से सीता माता का अपहरण हो गया, तो लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी। और अच्छा, कृष्ण प्रभु, कल आपने बताया था कि जो हनुमान जी बहुत बेस्ट है, बानरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो हम्बल सर्वेंट की तरह से राजा को सर्व करते हैं। तो वहाँ के राजा हैं, लोकल राजा सुग्रीव को, उनको वो सर्व करते हैं। Yes. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कल बताए थे कि जब हनुमान भगवान के विषय में उनको इतना मतलब उनका इतना गुणगान करते हैं, तो उसके बाद फिर भगवान पहली बार सीता माता का अपहरण होने के बाद वो पहली बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हनुमान से, और उनके बारे में फिर लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इनको वेदों का भी ज्ञान है, इनको बहुत सारी भाषाओं की भी समझ है, तो जो जिनके पास ऐसा सेवक होगा वो बहुत भाग्यवान होंगे। और भाग्यवान है। हाँ, बहुत प्रसन्न होता है उनसे। और कुछ पीछे हिमांशु? हरे कृष्ण प्रभु, ये बताया था कि जो पंपा सरोवर है वो भगवान राम आए थे तो और सुंदर हो गया था। तो कोई भी वस्तु जब भगवान के कांटेक्ट में आती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और एक और ये आता है कि हनुमान जी बोलते हैं कि ऋषिमुख पर्वत भी बहुत सुंदर हो गया है आपकी उपस्थिति से। तो भगवान सुंदर के भी सुंदर हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक नाम आता है सुंदर, वहाँ महाराज समझा है। और एक चीज़ और है, बस एक वो सुनना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को याद है? हनुमान जी का मूड बताया था कि जब वो भगवान से मिलते हैं, पहचान लेते हैं, और फिर भगवान को अपने बारे में मतलब भगवान से इतना ज़्यादा इच्छा सेवा पाने के लिए इतना ज़्यादा इच्छुक होते हैं, इतना ज़्यादा, तो वो बताते हैं कि आप मेरे को कुछ कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरे को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, अभी इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं आप? जल्दी से आदेश दीजिए। तो लक्ष्मण जी उनको संतुष्ट दिलाते हैं कि आपके लिए बहुत सेवाएं हैं अभी आगे। प्रभु जी, आपने बताया था कि लक्ष्मण जी जो है वो गुरु की तरह एक्ट करते हैं। जब हनुमान जी उनसे मिलते हैं तो लक्ष्मण जी रामायण सुनाते हैं। उनको रामायण सुना। यस। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि आपने बताया था कि जो जो जटायु जी, तो उन्होंने पूरा सेवा नहीं कर पाए थे, मतलब कि उसको एक कारण बताया था कि कार्य को पूरा नहीं कर पाए। विंड मुहूर्त आता है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ चुरा के ले जाता है, हाँ। तो ज़्यादा देता है तो उसके पास नहीं रहती। यस। तो इस तरह से जटायु उन्होंने हेल्प किया कि वो टाइम को आगे बढ़ाकर क्या विंद मुहूर्त आ गया। और विंद मुहूर्त से क्या हो गया कि जिस समय कोई वस्तु का अपहरण होता है वो वस्तु तुरंत वापस लौट आती है। अभी बस आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, आप सबको याद है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से पहली भेंट होती है हनुमान जी भगवान राम का, सुंदरता का, वीरता का, और वनवास के दुख को देखकर वो भी दुखी होते हैं, है ना, और वो सेवा की इच्छा रखते हैं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और लक्ष्मण जी उनको परिचय देते हैं, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से ऋषिमुख पर्वत पे आए हैं। ये दो प्रश्न पूछे। तो आप कौन हैं, इसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने पूरी रामायण सुनाई, और किस उद्देश्य से आए हैं वो उन्होंने बताया। तो हनुमान जी अपना मूल रूप में आ जाते हैं, वानर के रूप में आ जाते हैं, और अपना साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं। बहुत बड़ा करने के बाद उनको राम और लक्ष्मण को कंधे में बैठाते हैं, और कंधे में बैठाकर जय श्री राम, जय श्री राम। फिर वो जाते हैं ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। अब क्या होता है, जो राम और लक्ष्मण है उनको उतार कर ऋषिमुख पर्वत पर उतार कर अब हनुमान जी फिर से सन्यासी के वेश में आ जाते हैं सुग्रीव के पास बताने के लिए। और जब वो सुग्रीव के पास में जाते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ बताया गया है कि मैंने उनसे परिचय पूछा है, और अयोध्या के राजा दशरथ उनके पुत्र हैं, और इस कारण से यहाँ पर आए हैं, और वो आपके साथ मित्रता का संबंध बढ़ाना चाहते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो सुग्रीव बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा समाचार है
कि वो मित्र जो एक मित्र होते हैं उनके सुख दुख, एक मित्र के सुख दुख दूसरे मित्र के सुख दुख के तरह ही होते हैं। तो हनुमान जी सुग्रीव को यहाँ लेके आते हैं जहाँ पर राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं, और जब एक दूसरे को वो देखते हैं तो फिर निर्धारित होता है कि वो आपस में मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। और हनुमान जी क्या करते हैं, वहाँ पर एक अग्नि जलाते हैं, है ना। तो अग्नि की उपस्थिति में, जैसे विवाह होता है ना, उसमें अग्नि जलाई जाती है, दीक्षा होती है तो उसमें अग्नि जलाई जाती है, ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं उसमें अग्नि जलाई जाती है। तो अग्नि क्या है, साक्षी है कि गुरु से मंत्र लिया है। विवाह के समय अग्नि साक्षी है कि अभी हम पूरे जीवन भर साथ में रहेंगे। उसी तरह से मित्रता हुई है तो उन्होंने अग्नि जलाया, अग्नि साक्षी है कि मित्रता हमेशा रहेगी। इस तरह से हनुमान जी वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और सुग्रीव बोलते हैं, तुम वयस्यो ही हृदय में ही एकम दुखम सुखम च नौ सुग्रीवो राघवम वाक्यम इति उवाच प्रहस्तता। कि आज से सुग्रीव और राम, उनके सुख दुख एक ही होंगे। जो राम के सुख दुख है वो सुग्रीव के सुख दुख है। भगवान राम बोलते हैं जो सुग्रीव के सुख दुख है वो राम के सुख दुख है ना। इस तरह से तो सुग्रीव बताते हैं कि बाली के भय से वो किष्किंधा को छोड़कर यहाँ छिपकर रह रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, और उनकी जो पत्नी है रूमा, उनको भी बाली ने अपहरण करके पास में रख लिया है ना। तो राम बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको अपनी जो पत्नी है रूमा वही वापस मिल जाएगी, और जो किष्किंधा राज्य है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। और जैसे ही राम और सुग्रीव उनकी मित्रता होती है अग्निदेव के सामने, वैसे ही वहाँ पर अशोक वाटिका में सीता माता की जो लेफ्ट आई है वो फड़कना चालू हो जाती है, और बाली और रावण की राइट आई फड़कना, उनकी भी लेफ्ट आई फड़कना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा होने वाला है। स्त्री है, अगर उनमें लेफ्ट शरीर का लेफ्ट पार्ट स्पंदन कर रहा है, इसका मतलब शुभ संकेत है। लेकिन पुरुष में अगर लेफ्ट साइड स्पंदन कर रहा है तो वो अशुभ है। तो बाली और रावण की मृत्यु नज़दीक है, और सीता माता का अशोक वाटिका से वापस आना वो नज़दीक है। इस तरह से वो तो सुग्रीव बोलते हैं कि जो हनुमान है वो सीता देवी के अपहरण को जानते हैं, है ना। और एक बार हम लोग ऋषिमुख पर्वत पे खड़े हुए थे, तो एक राक्षस एक स्त्री को, और हमें लगता है सीता देवी को, आकाश मार्ग से ले जा रहा था दक्षिण की तरफ, है ना। और वो जोर जोर से बोल रही थी, हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण, ऐसे वो पुकार रही थी। और हम लोग वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर खड़े हुए थे। तो सीता देवी ने क्या किया, अपनी साड़ी का एक पार्ट फाड़ा, और उसमें कुछ गहने हैं, वो गहने उसमें रखे और पोटली बनाई और ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिए, और वानरों के बीच में जाके वो गहने गिरते हैं, है ना। तो भगवान राम बोलते हैं कि आप वो लेके आइए, कैसे हैं वो, है ना। तो सुग्रीव हनुमान जी के सहायता से बोलते हैं कि आप उसको लेके आइए। तो हनुमान जी वो गहने लेके आते हैं, है ना। और भगवान राम उन गहनों को, पोटली को खोलते हैं, गहने को हाथ में रखते हैं, और गहने को हाथ में रखने के बाद वो, है ना, वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं कि ये सीता माता के गहने मुझे मिल गए, और बहुत अधिक वो विलाप करना चालू करते हैं कि ये सीता के गहने। और उनकी आंखों से, कमल रूपी आंखों से तेज अश्रुधार होने लगती है ना। और वो गहने को बार बार अपने सिर में लगाते हैं, अपनी छाती में लगाते हैं, है ना। ऐसे ही इस तरह से ही वो गहने को अपने सिर से, अपने चेस्ट से लगा रहे हैं जैसे सीता देवी खुद हों, है ना। और ज़ोर ज़ोर से वो रो रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से वो सांसें ले रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि आप बताइए कि सीता देवी के गहने हैं या नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं
कि मैंने तो उनके गहनों की मुझे पहचान नहीं है, क्योंकि मैंने चरणों से ऊपर कभी उनको देखा नहीं, चरणों से ऊपर कभी मैंने दर्शन किए नहीं है ना। लेकिन मैं रोज़ सुबह चरण वंदन करने आता था सीता देवी के, तो मुझे उनकी पायल और जो पैरों में पहनने वाले जो गहने हैं उसका मुझे पता है। तो ये उनका जो पायल है वो सीता देवी का है। इस तरह से लक्ष्मण जी बताते हैं। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी कितना मतलब लक्ष्मण जी पे पहले कितना मतलब भयानक आरोप लगा था, उसके बाद भी लक्ष्मण जी के हृदय में कोई भी ऐसा नहीं है। जब सीता देवी अग्नि परीक्षा दे के आती हैं तो भी वो लक्ष्मण जी ने वो जो इंसिडेंट है अपने मन से निकाल ही दिया, मतलब मन के अंदर ही नहीं गया, वो तो वैसे ही बाहर था, कभी उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और भगवान का सीता माता के गहनों के प्रति इतना आसक्ति होना और उसको देखकर इतना अश्रु आना, ये बताता है कि भगवान की जो भगवान और उनकी शक्ति की जो पैराफर्नेलिया होते हैं वो भगवान से उनकी शक्ति से अभिन्न होते हैं, है ना। भगवान अगर कुछ हम देखते हैं ना प्रभुपाद जी के क्वार्टर में, अभी हमने जुहू में भी देखा, वृंदावन में देखते हैं, तो प्रभुपाद के उपयोग की हुई धोती है ना, उनका कुर्ता है, उनका गमछा है, सेविंग किट है, वो उसमें उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि एक माँ है अपने किचन में कार्य कर रही है और बच्चा क्या है गया है स्कूल पढ़ने के लिए, तो माँ को क्या आ रही, बहुत याद आ रही है, बच्चे की बहुत याद आ रही, कब आएगा कब आएगा। और जैसी माँ बच्चे का कुछ कपड़े देखती है या बच्चे के जूते देखती है तो तुरंत उसकी याद और बढ़ जाती है, क्योंकि वो कपड़े हैं जो जूते हैं वो क्या है बच्चे की याद दिला रहे। उसी तरह से जो डीटी वर्शिप है, डीटी वर्शिप में भगवान के जो गहने हैं, भगवान का जैसे राधा रानी का है ना मांग टीका है, उनके नथ है ना, उनके कान की बाली है, उनका लॉकेट है, चोकर है, पायल है, बहुत सारे गहने होते हैं, तो वो सब उनसे अभिन्न है, वो एक ही है। हम कई धाम में जाते हैं, जैसे मायापुर के पास में एक अंबिका कालना है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चला हुआ चप्पू है, वो नाव चलाते हैं चप्पू, तो वो वहाँ पर रखा हुआ है चप्पू। और चैतन्य महाप्रभु ने जो वहाँ पे भगवद गीता लिखी थी वो पेजेस भी रखे हुए, तो लोग वो चैतन्य महाप्रभु की तरह ही पूजा करते हैं। तो इस तरह से भगवान राम को सीता माता के गहने देखकर स्मरण आना, ये कोई मतलब एक तरह से सामान्य है, ऐसा होना ही चाहिए, है ना। उसी तरह से भगवान और भक्तों की जो पैराफर्नेलिया है उसको उतने ही सम्मान से रखना है, उतना ही ध्यान से रखना है ना। जैसे भगवान की घंटी है, श्री संप्रदाय में तो आता है कि जो भगवान विष्णु की पूजा होती है, जो घंटी है उसके अवतार एक आचार्य आते हैं, उनका नाम वेदांत देशिका, तो उनको और वो राजा कुलशेखर क्या है कौस्तुभमणि है, तो भगवान जो कौस्तुभमणि धारण करते हैं उसके अवतार है राजा कुलशेखर। जो घंटी बजाई जाती उसके अवतार है वेदांत देशिका, सोचिए। तो इसीलिए भगवान की जो पैराफर्नेलिया है, जो श्रील प्रभुपाद महान आचार्यों की पैराफर्नेलिया है, वो एज गुड एज लॉर्ड, एज गुड एज प्योर डिवोटी, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान इस तरह से सीता माता की गहनों, आपको आंखों में समस्या तो नहीं हो रही सूर्य से चलेगा। तो जब भगवान राम की ऐसी स्थिति होती है तो सुग्रीव उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप इतना दुखी मत होइए, मैं प्रयास करूंगा सारे वानरों को यहाँ पर किष्किंधा में इकट्ठा करूंगा और सीता माता की खोज के लिए तुरंत यहाँ से भेजूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से जो सुग्रीव है भगवान राम को सांत्वना प्रदान करते हैं। ओके, अब अभी भगवान पूछते हैं कि सुग्रीव आपकी ऐसी दशा कैसे हुई, आप इतने डर के है ना, इतने भयभीत होकर
कि ये ऋषिमुख पर्वत पे छुपे आखिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि आपको किष्किंधा से निकाला गया और उसके बाद आपकी जो पत्नी है उसको भी बाली ने रख लिया। तो सुग्रीव अभी सुनाना चालू करते हैं, सुग्रीव अभी बताना चालू करते हैं। सुग्रीव पहले बताते हैं कि मुझे बाली ने राज्य से निकाल दिया है, हनुमान और अन्य जो मंत्री हैं मेरे साथ में है ना। और भगवान राम देखते हैं कि हनुमान जी जिनके मित्र हैं वो व्यक्ति अधार्मिक नहीं हो सकता, है ना। भगवान चाहते तो बाली से ही मदद ले सकते थे, बाली अधिक स्ट्रांग है, बाली सुग्रीव से अधिक स्ट्रांग है। बाली ने क्या किया था, रावण का क्या हाल किया था, आँख में दबा के संध्या बंदन करते थे, अलग अलग उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, ऐसे इस तरह से संध्या बंदन होता था बाली का। तो बाली की मदद क्यों नहीं लिया कि भगवान अधार्मिक व्यक्ति को यूज नहीं करते, अपने धार्मिक को यूज करते हैं। और धार्मिक की क्या पहचान है, जो धार्मिक लोगों के एसोसिएशन में, क्योंकि हनुमान जी उनके मंत्री हैं, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, सुग्रीव से ही, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी उनके मंत्री है ना। तो इसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भक्तों के हम पीछे रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो अपने आप ही भगवान क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये प्रभुपाद जी के उम्र में सेवा कर रहा है, ठीक है, फिर तो कुछ अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, सही है, ओके है, सब बढ़िया है ना। तो इस तरह से क्योंकि हनुमान जी के साथ में सुग्रीव है, इसी तरह से भगवान निश्चिंत है कि हाँ अभी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी वो कारण जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। तो सुग्रीव बताते हैं कि एक बार बाली और मायावी, जो मय दानव का क्या है, पुत्र है ना। तो मय दानव का पुत्र मायावी और बाली में एक स्त्री के कारण झगड़ा हो गया। स्त्रियाँ बहुत झगड़ा कराती हैं, है ना, आपस में बहुत लड़ाई होती है ना। जैसे किसी का जब विवाह हो जाता है तो लड़के का माता पिता के साथ अच्छा संबंध होता है, लेकिन विवाह के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि स्त्री में आपस में क्या होता है, बहुत समस्या होती है। एक बार दो असुर थे, उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम किसी से ना मरें, अगर हम दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो ही मरे, नहीं तो किसी से हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो दोनों भाई थे, कभी आपस में लड़े नहीं थे, किसी कारण लड़ाई नहीं हुई थी, अब क्या वो लड़ाई करना है दोनों में, तो क्या करेंगे, स्त्री आई, देवताओं ने स्त्री को भेजा। तो एक भाई बोला मैं बड़ा हूँ, है ना, मेरा विवाह पहले होना चाहिए, है ना। छोटा भाई बोला नहीं, बड़े भाई को दयालु होना चाहिए। पहले छोटे भाई को देना चाहिए। तो आपस में झगड़ गए, इतना झगड़े एक दूसरे को मार दिया, खत्म हो गए। तो इस तरह से स्त्रियाँ क्या करती है, आपस में झगड़ा करवाती है। तो ये जो मय दानव कौन है, इन्होंने युधिष्ठिर महाराज का इंद्रप्रस्थ बनाया, है ना। मय दानव ने बहुत सारे अलग अलग, और मय दानव की जो बताया है कि जो मय दानव कौन है, मंदोदरी का भाई भी है ना। तो एक दिन क्या होता है, मायावी आया, किष्किंधा के गेट पर आता है और बाली को चैलेंज करता है ना, कि कहाँ छुपा हुआ है बिल में, है ना, चूहे की तरह, लड़ता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं, ऐसे वो अपशब्द बोलना चालू करता है ना। तो बाली सहन नहीं होता है, मुझे ऐसा बोल दिया है, और बाली क्या है, किष्किंधा से निकलता है, और फिर आपस में मायावी और बाली के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध कहाँ हो रहा है, वो एक गुफा के अंदर जाते हैं, और गुफा के पूरा अंदर चले जाते हैं, और जोर जोर से आवाज़ें आ रही, जोर जोर से एकदम। तो सुग्रीव क्या है, गुफा की बाहर दरवाजे पे खड़े हुए, और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो बाली चिल्ला रहा है और माया भी चिल्ला रहा है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, बाली की आवाज़ बंद हो गई और मायावी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो सुग्रीव को डर हो गया कि मायावी की आवाज़ आ रही है और बाली की आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर मायावी ने बाली को मार दिया
तो बाली को अगर मार दिया तो किष्किंधा में कोई बचेगा नहीं। और क्या हुआ, वो गुफा में से खून का धारा आने लगा। तो सुग्रीव डर गए। सुग्रीव ने सोचा 1 साल तक युद्ध चला, 1 साल तक वो आपस में लड़ रहे। फिर उन्होंने एक चट्टान लिया और चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया, क्योंकि अगर बाली मर गया तो किष्किंधा भी चला गया। तो सबसे स्ट्रांग बानर बाली है। तो 1 साल के बाद क्या हुआ कि बहुत दुखी होकर सुग्रीव आते हैं राज्य में, और सब उनके जो मिनिस्टर्स हैं सब बोलते हैं कि राजा के बिना तो राज्य पूरा वो हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, तो चोर चक्के बढ़ जाएंगे, तो आप राजा बनिए। सुग्रीव बोलते हैं मुझे राजा नहीं बनना है ना। बोले नहीं, आपको बनना पड़ेगा, है ना। तो सुग्रीव मन मार के, है ना, उनकी हृदय से इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा बन जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद बाली आता है, और बाली गुफा के जो गेट है उसको देखता है। बोले यहाँ पत्थर लगा हुआ है, किसने लगाया पत्थर? हो सकता है सुग्रीव ने लगाया, हो सकता है किसी दानव। मैं तो सुग्रीव को बोल के गया था कि यहीं पर रहना, यहाँ से क्यों गया हो? तो क्या आता है, बाली क्या करता है, घटना को ऑब्जर्व करता है और सोचता है सुग्रीव ने शायद किया होगा। ठीक है, देखते हैं। किष्किंधा पहुँचता है एकदम दहाड़ते हुए, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है अरे वो सुग्रीव बैठा हुआ है सिंहासन पे। तो उसको और कंफर्म हो गया कि सुग्रीव ने किया है, ये तो पक्का सुग्रीव ने किया है ना। तो सुग्रीव आते हैं दौड़ते हुए, अपना मुकुट उठाते हैं और बाली के चरणों में रख देते हैं। बोले मैं तो राजा बनना नहीं चाहता हूँ, मंत्री ने कहा था इसलिए मैं राजा बना हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप ही राजा हो। तो बाली खींच के मुकुट मारता है, तो तुम्हारा इतना दुस्साहस, धूर्त, है ना, मुझसे तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया है ना। सबसे पहले तुमने चट्टान के बाहर पत्थर लगाए, उसके बाद खुद राजा बन के बैठे हो। और बाली खूब मारने लगता है सुग्रीव, मारता जाता है, सुग्रीव वहाँ से भाग जाता है। तो बाली बोलता है देखो वो इसीलिए भागा है क्योंकि इसने गलती की थी, है ना। तो इस तरह से हम ये जो घटना है इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी की इंटेंशन पर तुरंत डाउट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुछ घटना हुई ऐसे ही है, है ना। जैसे कोई सो के नहीं उठा सुबह, बहाना है बस, और क्या। प्रभु जी को बहाना देते रहते हैं। हम क्या होते हैं, तुरंत जज बन जाते हैं। जज कैसा होता है, जज का काम क्या होता है, जजमेंट देना। वो जजमेंट कैसे देता है, दोनों पक्ष सुनता है। करेक्ट, दोनों पक्ष अगर नहीं सुनेगा तो जज क्या करेगा, बायस्ड हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। तो अगर हमें कोई दिख रहा है तो सोता रहता है, तो हमें मन में आना चाहिए कहीं बीमार तो नहीं है, पूछ लेते हैं। हो सकता है रात में लेट सोया हो, पूछ लेते हैं। हो सकता है मच्छर काटे हो, वो भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रात में पढ़ाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हम यही क्यों सोच रहे हैं कि निकम्मा है, सो रहा है, हम यही क्यों सोच रहे हैं, गलत है ना ये। तो इसी तरह से हमें चीज़ों को सम्यक रूप से देखे बिना तुरंत जजमेंट पे नहीं। ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, ऐसे भक्तों के समाज में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, वो तो तुरंत क्या करते हैं, जजमेंट देना चालू करते हैं। कभी कभी कोई मंदिर नहीं आया और एक महीने के बाद मंदिर आया, आ गए मंदिर है ना। अब टाइम मिला है भगवान के लिए, माया में थे ना 1 महीने, अब आए मंदिर। तो एक ये तरीका है। दूसरा ही तरीका हो सकता है उनके घर में किसी का बीमारी चल रही है, हो सकता है वो खुद ही बीमार चल रहे हैं, हो सकता है वो कार्य से शहर से बाहर गए, 1000 कारण हो सकते हैं। तो ऐसे क्यों कमेंट पास करना है, ऐसे किसी के बारे में क्यों सोचना है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। जैसे आपने बचपन में वो नेवले की स्टोरी सुनी होगी ना, है ना, सबने सुना है। एक माँ थी, अपने बच्चे को ऐसे गोद में झुला रही थी, तो माँ को कुछ काम था, तो माँ ने
झूले में रख दिया बच्चे को और बोला कि नेवले को बोला, नेवला पालतू था, बोला कि बच्चे की रक्षा करना। तब क्या हुआ, माँ चली गई, अभी सांप आया वहाँ पर, तो सांप और नेवला तो दुश्मन है एकदम, तो नेवला और सांप का भयंकर लड़ाई हुआ, है ना, और लड़ाई हुआ और सांप मर गया वहाँ पर। लेकिन जब सांप मरा तो क्या हुआ, वो जहर पूरा जो क्या बोलते खून था नेवले के मुंह में लग गया। जब उसकी माँ आई तो देखा बच्चा चुपचाप बैठा है और नेवले के मुख में खून लगा हुआ है। तो बच्चे को, माँ को लगा कि ये तो नेवले ने क्या किया, मैं तो रक्षा के लिए इसको रखा था, हो सकता है बच्चे को मार दिया। तो माँ ने एक डंडा लिया, खूब मारा नेवले को, मारती गई मारती गई मारती गई मारती गई, और नेवला मर गया, है ना। फिर माँ जाती है वो झूले के पास में, तो बच्चा आराम से सो रहा था और माँ को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए कभी भी कोई घटना हम देखें तुरंत हम जजमेंट ना दें, तुरंत ना दें, है ना। कभी कभी होता है कि भक्त समाज में एज्यूम करना, इसको बोलते हैं एजम्पशन। हमारे भक्त समाज में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या बोलेंगे हिंदी में, विवाद, मतभेद, जो विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, उसका बहुत एक मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा एक रीज़न है एज्यूम करना। वो प्रभु जी तो मुझसे बात ही नहीं करते इतने दिन से, नाराज चल रहे हैं। प्रभु जी रोज बेस में आते हैं, इन सब से तो बात करते हैं, मुझसे बात नहीं करते। कुछ तो प्रभु जी का है, तो है ना। अब भाई सोच क्यों रहे हो, पूछ लो ना प्रभु जी से, क्यों एज्यूम कर रहे हो, है ना। तो ये एजम्स, तो बाली ने क्या किया, एज्यूम किया कि ये गुफा पे पत्थर किसने लगाया, इतना बड़ा बोल्डर किसने लगाया। फिर जब राजा के रूप में देखा सुग्रीव को, फिर एज्यूम किया, देखो इंटेंशन क्या, इसकी ये इंटेंशन, ये क्या राजा बनना चाहता है, मुझे मार के राजा बन। भाई सुग्रीव के मन में कुछ है ही नहीं ऐसा, और जब उसकी पिटाई किया सुग्रीव की, तो सुग्रीव भाग गया, तो और कंफर्म हो गया उसका और उसका डाउट कंफर्म हो गया, भाई ये राजा ही बनना चाहता है। तो इस तरह से संबंध, भक्तों के बीच में संबंध क्या आते, सुग्रीव और बाली क्या थे, एकदम मैंने क्या बोलते हैं, बहुत ही घनिष्ठ थे, एक दूसरे के लिए मृत्यु देने के लिए तैयार थे, इतने घनिष्ठ वो भाई थे। लेकिन क्यों हो गया, क्योंकि बाली ने एज्यूम किया। तो इसीलिए पहला शिक्षा क्या है, किसी भी घटना को देखकर तुरंत निर्णय पर नहीं आना चाहिए। दूसरा है, किसी की इंटेंशन पे डाउट करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए, है ना। अगर किसी की इंटेंशन सही है या गलत है, पहले हमें 100 बार उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसके लिए पार्शियल है, किसी को फेवर कर रहे हैं, और कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए। तो क्या 3 शिक्षा क्या हुई, ये बाली और सुग्रीव की, उससे पहली शिक्षा क्या है, सबसे पहले किसी को देखकर तुरंत जजमेंट नहीं देना चाहिए। दूसरा, किसी भी इंटेंशन पर डाउट नहीं करना, किसी की इंटेंशन पे डाउट करते समय 100 बार सोचना चाहिए। assumption नहीं करना चाहिए, assume नहीं करना चाहिए, और एज्यूम नहीं करना चाहिए, चीज़ों को क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कभी अपने भक्ति जीवन में ऐसा आ रहा है, डाउट आ रहा है किसी चीज़ पर, तो आप एजम्पशन बिल्कुल मत कीजिए, है ना। कोई फेस्टिवल है उसमें आपने सेवा किया, कुछ यात्रा है उसमें आपने सेवा किया, प्लेस में आपने सेवा किया, और आपको ऐसा लगा कुछ चीज़ सही नहीं हुई, कुछ, तो एज्यूम मत कीजिए, अरे प्रभु जी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, और प्रभु जी तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं, और देखो प्रभु जी मैंने बोला भी था, फिर प्रभु जी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है प्रभु जी के पास 10 काम है, उनको 9 काम सोचना है, और एक काम जो आपने बोला है वो भी सोचना है। तो हो सकता है बाकी 9 काम सोचने के चक्कर में वो एक काम नहीं सोच पाए, हो सकता है वो जानबूझ के इल इंटेंशन नहीं है। इल इंटेंशन क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब वो बोलते ना, एक तो लापरवाह, सही बात है, और मतलब गलत भावना नहीं है, है ना, उनकी गलत भावना नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाली और सुग्रीव के बीच में ये सब हो गया, केवल सुग्रीव के ये गलत, तो ये हमारे अंदर अनर्थ होते हैं,
बहुत सारे हमारे अंदर अनाहत होते हैं। और जैसे जहाँ भी कोई भी साम्राज्य गिरा है, जहाँ भी कोई संस्था गिरी है ना, जहाँ भी कोई संप्रदाय नष्ट हुआ है, उसका कारण बाहर से नहीं था, उसका कारण अंदर से था। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि इस्कॉन को बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता, करेंगे तो अंदर से करेंगे। तो अगर हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जैसे बाली और सुग्रीव का क्या हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़े के अधिकतर कारण यही होते हैं। एक कारण होता है जिसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब अनावश्यक आशा, अपेक्षा। अपेक्षा अनरियलिस्टिक मतलब जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक धरातल पर, नहीं है। जो वास्तविक धरातल पर नहीं है वो अपेक्षा करता है। ये भी कभी कभी हम अपेक्षा करने लगते हैं, डिवोटी से अपेक्षा करने लगते हैं, मंदिर से अपेक्षा करने लगते हैं। अरे ऐसा तो होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। एक बार अभी हम लोग यात्रा पे गए थे रामेश्वरम, आप लोग भी गए थे, तो सुंदराकार प्रभु शेड्यूल बना रहे थे, वो सब शेड्यूल देख रहे थे। तो शेड्यूल में अचानक से बहुत सारी चेंज हुई। तो एक दूसरे डिवोटी बोलते हैं, पहले से बताना चाहिए ना, बदलते रहते हैं बार बार, कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं इनका, हर 15 मिनट में बदलते रहते हैं। अभी मैसेज डाला, 1 घंटे में बदल दिया, ये क्या है। अभी वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो प्रसाद लेट हो गया है इसलिए बदल दिया है, कोई छूट गया इसलिए बदल दिया होगा, है ना, या वो मंदिर बंद होगा उस टाइम पे पहुंचेंगे इसलिए बदल दिया। तो सुंदर साहब बोलते हैं कि प्रभु जी कल का शेड्यूल आप बनाइएगा, कल का शेड्यूल आप बनाइएगा, कल की मैसेज ये आप ही डालिएगा मैसेज। तो वो चुप हो गए, फिर आगे नहीं बोले। तो कहने का मतलब क्या है, भक्तों के समाज में हम इमेच्योरली डील करते हैं, मैच्योर तरीके से डील नहीं करते, क्योंकि जो भक्त सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो अपना पूरा देना चाह रहे हैं ना, लेकिन परिस्थिति उनके हाथ में नहीं है। अभी आपने शेड्यूल बनाया है कि 2 बजे प्रसाद होगा, अब प्रसाद आया नहीं, 3 बजे आया, ये मैनेजमेंट तो बेकार है। क्या बेकार का मैनेजमेंट, ये ध्यान ही नहीं देते कुछ। क्या यात्रा ऑर्गेनाइज, मैं होता तो ऐसा ऑर्गेनाइज करता, ऐसा ऑर्गेनाइज करता। 2 बजे प्रसाद टाइम है, 3 बजे प्रसाद आ रहा, फिर बोलेंगे लेक्चर भी है अभी, रेस्ट टाइम तो चला गया। तो ऐसे हम अंदर अंदर बात करते रहते हैं। ये बहुत ही मतलब ये आदत छोड़ दें, हम बिल्कुल ही छोड़ दें इस आदत को। अंदर अंदर कुछ भी एज्यूम करके, किसी की इंटेंशन पे डाउट करके जज बनना और इधर उधर का बोलते रहना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होंगे, अपराधी होंगे, इससे अपराध बुद्धि होगी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, है ना। कोई भक्त हैं, जैसे कई बार सुनने को मिलता है, कोई भक्त हैं फार्म में रहते थे, अन्य ग्राम में थे, कहीं पर थे, वापस आ गए, शहर वापस आ गए। देख लिया ना क्या हुआ, पहले ही बोल रहा था मैं, देख लिया, सब समझ में आ गया, जाओ जाओ तुम भी आओगे, वापस आओगे, तुम भी वापस आओगे। भाई उनकी क्या समस्या थी, उनके जीवन में हुआ क्या, उन्होंने वहाँ क्या किया, कुछ आपको पता है नहीं, और ज़बरदस्ती आप कमेंट कर रहे हो, तो बिना मतलब में कमेंट कर रहे हो। क्या देखो वो वापस आ गए, आप भी वापस आ जाओगे। तो ये बहुत एकदम इग्नोरेंट, जो व्यक्ति अज्ञानता में होता है ना, तमोगुण में होता है, वो ऐसी बात करता है। तो वो बाली बिल्कुल सेम वही कर रहा है। वो एक बार ये नहीं बोल रहा है सुग्रीव से कि आप बताओ हुआ क्यों पत्थर है, क्यों राजा बने, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सुग्रीव बोल रहा है कि मैं राजा बनना नहीं चाहता था, मंत्रियों ने कहा इसलिए मैं राजा बना हूँ, लेकिन बाली सुनने को तैयार ही नहीं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से भक्तों में बहुत समस्या आती है, कई मीटिंग्स करनी पड़ती है। ओके, फिर सुग्रीव बोलते हैं राम से क्या बाली को, और बाली ने क्या किया, मेरी जो पत्नी है और रूमा को भी रख लिया, और बता रहे मुझे मुक्के मारे, घूसे मारे, लात मारी, है ना। और मैं ऋषिमुख पर्वत का मुझे आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि और जब सुग्रीव भागे
और बाली पीछे थे, सुग्रीव आगे थे। तो पूरे पूरे उसमें मतलब कितना अधिक शत्रुता हो गई बाली के मन में कि हर जगह भगाया। जैसे कोई शत्रु है, किसी के पीछे पड़े, इसने किया ना डंडा लेके पीछे, अब भागते 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 भाग रहा है, ठीक है अब आएगा तो बताऊंगा। ये बाली ने ये भी नहीं किया, वो सुग्रीव भाग रहा है साउथ की तरफ, पूरा समुद्र की तरफ, वही वहां तक भाग रहा है। और पूर्व में वहाँ पर्वत, नदी, पहाड़, वो द्वीप, वहाँ बाली उधर ही भाग रहा है ना। वो उत्तर में जा रहा है तो बाली उधर ही भाग रहा है। मतलब कितना अधिक, कितना अहंकार है व्यक्ति में, तो छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर क्योंकि वो आ नहीं सकता है बाली, इसलिए वहाँ छोड़ना पड़ा, है ना। और तो भगवान राम बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बाली का मरना अभी तय फिक्स हो गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि भगवान राम ने बाली का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा। ये तो सुग्रीव की बात है। जैसे कोई कंप्लेन लेके आए, है ना, वाले जी कोई कंप्लेन लेके आए, प्रभु जी उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया। तो जनरली क्या होता है, बोलते ठीक है आपको बताते हैं क्या है। उसकी बात सुनेंगे जी, उसकी बात सुनेंगे, उसने क्या किया। हो सकता है बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, हो सकता है मैनिपुलेट करके बोल रहा हूँ। तो सामान्यतः दूसरे का पक्ष भी सुना जाता है, लेकिन भगवान राम ने दूसरे का पक्ष, बाली का पक्ष क्यों नहीं सुना? यस, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के साथ, हनुमान जी केवल उसी के साथ में होंगे जो धार्मिक व्यक्ति है। और हनुमान जी ने खुद बोला, जब फर्स्ट मीटिंग हुई भगवान राम के साथ में, तो हनुमान जी ने बोला कि सुग्रीव बहुत धर्मात्मा है। हनुमान जी ने बोल दिया, बस खत्म, केस डिसमिस हो गया, और दूसरे से कुछ पूछना ही नहीं। तो कितना इम्पोर्टेंट है शिल प्रभुपाद और भक्त ने अगर, हाँ बस ये भक्त बढ़िया है, चाहे उस भक्त में कितनी भी कमी हो, प्रभुपाद ने बोल दिया खत्म हो गया। भगवान अभी तो जैसे वो मिस्टर शेट्टी के बारे में आता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप मंदिर का निर्माण कीजिए, है ना, और आप भगवान के लिए मंदिर बनाने में सहायता करेंगे तो भगवान आपके लिए वहाँ घर बनाएंगे, है ना। तो शेट्टी बोलते हैं मैं तो इतना पापी व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, मैं प्रभुपाद नहीं जा सकता। प्रभुपाद बोलते हैं वो तुम्हारा मैटर नहीं है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम्हारा मैटर है मंदिर बनाना, और मेरा मैटर है तुम्हें ले जाना। तुम उसके बारे में मत सोचो कि पापी है ये है, तुमको जो बताया गया वो बस करो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो इस तरह से बाली का पक्ष भगवान ने नहीं सुना, क्योंकि हनुमान जी बस क्लियर हो गया, खत्म। तो इसीलिए किन भक्तों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किनके साथ में हम सेवा कर रहे हैं, वो कौन होना चाहिए, भगवान की निष्ठावान होना चाहिए। जैसे हनुमान जी भगवान राम की निष्ठावान सेवा कर, तो ऐसे निष्ठावान सेवा के साथ में रहेंगे बस। ओके, और इसमें बता रहे हैं कि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनको जानने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, भगवान राम ने फिजिकली देख लिया ऋषिमुख पर्वत पर कि सुग्रीव इतने भय से यहाँ पर रह रहे हैं अपने 4 मिनिस्टर के साथ में, और उनकी पत्नी भी उनके साथ में नहीं है। तो इससे भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि हनुमान जी उनके साथ में। और कबंध ने बोला था कि आप जाइएगा किष्किंधा और सुग्रीव से मैत्री कीजिएगा। कबंध ने ये नहीं बोला था बाली से मैत्री कीजिए, कबंध ने बोला था सुग्रीव से मैत्री कीजिए, है ना। और इम्पोर्टेंट यहाँ बता रहे वाल्मीकि मुनि कि सीता माता जब अपने गहने उन्होंने फेंके, तो हो सकता किष्किंधा में बाली के पास ही फेंक सकती थी, उन्होंने क्यों सुग्रीव जहाँ पे खड़े हुए थे या हनुमान जी खड़े हुए थे वहाँ। तो सीता माता ने जिनको चुना है, भगवान उन पर कैसे डाउट कर सकते हैं। भगवान उनके जो वर्जन है बाली का, उस पर कैसे डाउट कर सकते हैं, क्योंकि सीता माता ने अपने वस्त्र और आभूषण कहाँ फेंके, ऋषिमुख पर्वत पे फेंके, है ना। और यहाँ बताया कि बाली भी घूम ही रहे होंगे, वहाँ भी कर सकते थे, वहाँ भी फेंक सकते थे वो, लेकिन वहाँ पर नहीं फेंके। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि बाली जो है, बाली से अगर
धूप परेशान कर रहा है अभी? टॉयलेट कर सकते हैं। क्या टाइम है? ओ 8:15 हो गए। अभी तो युद्ध चालू नहीं हुआ, टाइम हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि बाली के साथ अगर वो अलायंस करते, वो मित्रता करते तो अधिक फायदा होता, लेकिन भगवान स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कौन धर्म की साइड में। भगवान ये नहीं देखते कि बाली है, स्ट्रांग है, पूरी सेना उसके साथ में। भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं कौन धर्म की साइड में, हनुमान जी की साइड में। इसीलिए मित्रता उनसे ही करेंगे। द लॉर्ड डिफाइस लॉजिक एंड बी फ्रेंड्स द वीकर ब्रदर, है ना। जो कमजोर सुग्रीव तो कमजोर है बाली से, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। जैसे हम बता रहे हैं कि जिन्होंने सीता देवी की कृपा प्राप्त की है, जिनके साथ में हनुमान जी हैं, इसीलिए भगवान राम ने सुग्रीव के साथ में मित्रता किया। ओके, अब सुग्रीव को थोड़ा सा फिर से डाउट आता है कि भगवान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाली को मार पाएंगे कि नहीं, है ना। इतना स्ट्रांग है ना। और बोलते हैं कि बाली का क्या था, सुबह उठता था और चारों समुद्रों में अलग अलग समय पर संध्या वंदन करता था। छलांग लगाते लगाते वो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे अलग अलग जगह जाके वो संध्या वंदन करता था। तो भगवान समझ गए कि अभी सुग्रीव कुछ सोच रहा है मन में, उसको लग रहा है कि शायद ये, है ना। उससे पहले वो बताते हैं कि ये जो ये ऋषिमुख पर्वत है उस पे बाली क्यों नहीं आ सकता। तो बताते हैं कि दुंदुभी नामक राक्षस आया था और बाली को चैलेंज करने आया, और बाली ने दुंदुभी राक्षस से लड़ाई किया और उसका पीछे का टांग पकड़ के घुमाया, घुमा के दूर फेंका, और उससे क्या हुआ, ब्लड की जो बूंद है वो मतंग मुनि के आश्रम में गिरी और ऋषिमुख पर्वत पर गिरी। तो मतंग मुनि ने बोला कि अगर बाली यहाँ पर आया, ऋषिमुख पर्वत पर आया, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए बाली मतंग मुनि के श्राप से ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, है ना। ओके। तो अब बाली सुग्रीव जो है टेस्ट रखते हैं भगवान राम का। एक तरह से बोलते नहीं है शब्दों में, लेकिन पहले तो बोलते हैं कि ये दुंदुभी राक्षस को बाली ने ऐसे उठा के फेंक दिया था, और दूसरा है बाली एक तीर में एक ताल के वृक्ष को गिरा सकता है। बहुत स्ट्रांग ताल का वृक्ष है और वो एक ताल के वृक्ष को गिरा सकता है। तो भगवान समझ जाते हैं सुग्रीव अभी क्या चाह रहे हैं। तो दुंदुभी का पूरा कंकाल पड़ा हुआ था, स्केलेटन पड़ा हुआ था। तो भगवान क्या करते हैं, जोर से लात मारते हैं और पूरा फूट जाता है स्केलेटन। तो सुग्रीव बोलते हैं, जब दुंदुभी का शरीर था तो उसमें मांस, है ना, रक्त, सब कुछ था, इसलिए भारी था, लेकिन अभी कंकाल ही बचा हुआ है, इसीलिए हल्का हो गया, इसीलिए आसानी से उसको फेंक सकते हैं। इस तरह से सुग्रीव बोलते हैं। 10 योजन भगवान ने फेंक दिया। 10 योजन मतलब 150 किलोमीटर, लात मारी, 150 किलोमीटर जाके वो कंकाल गिरा। ओके, अब भगवान ने क्या किया, अब ये बहुत अच्छा यहाँ पर आता है कि भगवान अब अपना तीर निकालते हैं। 7 ताल के वृक्ष थे यहीं पर, यहाँ पर ऐसे बताते हैं, यहाँ पे 7 ताल के वृक्ष थे और भगवान वहाँ पे खड़े जाते हैं। वो वाइट दिख रहा है ना, सबसे लास्ट दिख रहा है ना, वहीं पे भगवान खड़े होते हैं ताल के वृक्षों को तीर चलाने के। तो भगवान ताल के वृक्ष, बाली क्या 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 एक्सपर्टीज था, एक बार में एक तीर से एक पेड़ गिरा सकता था, उसका ये दक्षता था, है ना। भगवान ने क्या किया, एक तीर निकाला और वो तीर को
बाण को चलाया, सातों ताल के वृक्ष एक साथ गिरे और वो तीर कहाँ गया? तलातल, महातल, रसातल, पाताल, वहाँ तक गया और फिर उच्च लोकों में गया और भगवान के तर्कस में वापस आ गया। तो वसुग्रीव समझ गए अब अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। अस्मात् गच्छम किष्किन्धाम क्षिप्रम गच्छ त्वम अग्रता गत्वा च आवा सुग्रीव बाली राम दातम गंध। अभी आप जाओ और बाली को ललकार के आओ, अभी अपडेट होगा, है ना। तो ऐसा आप लोगों ने चैतन्य चेतावनी पढ़ी नहीं होगी, तो ऐसा बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और ताल के वृक्ष के कुछ अवशेष बचे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ताल के वृक्षों को गले लगाए थे और ताल के वृक्ष क्या भगवत धाम चले गए। वो चैतन्य चेतावनी में एक फ़ोटो है, बहुत सुंदर फोटो है कि चैतन्य महाप्रभु ताल के वृक्षों को गले लगा रहे हैं। सर इंटरनेट पे बाद में ढूंढिएगा आप लोग, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बीबीटी लाइब्रेरी में देखा था क्या? हाँ, जुहू में देखा था लाइब्रेरी में। अच्छा, हाँ तो वो है। तो ऐसा बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। ओके, अब भगवान के बाण के बारे में वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि भगवान के बाण में क्या कितनी वो है, किस तरह का भगवान का बाण है। और क्यों बताते हैं? क्योंकि हनुमान जी अपनी तुलना हमेशा किससे करते हैं? बाण, भगवान नाम के बाण से करते हैं, है ना। तो भागवतम में बताया गया है, तो जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो 1000 योजन पे हैं, जैसे तलातल, रसातल, पाताल। तो भगवान का जो बाण है वो नीचे गया 40,000 योजन नीचे गया और 40,000 योजन ऊपर आया, है ना। और उसमें ऊपर की लोक का नहीं बताएगा और भगवान के तर्कस में चला गया। मतलब 7 ताल के वृक्षों को भेदा, तोड़ दिया, नीचे गया, नीचे के लोग में वहाँ पे जो असुर लोग थे उनको मारा और 40,000 ऊपर आया और तर्कस में गया। ऐसा भगवान का बाण है। ओके, अब यहाँ बताया गया है द लॉर्ड नोज द हनुमान विल कंपेयर हिमसेल्फ टू द लॉर्ड्स एरो बिफोर ही फ्लाइज टू फाइंड मदर सीता। तो भगवान को पता है कि हनुमान जी अपनी तुलना मेरे बाण से करेंगे। तो हनुमान जी और भगवान राम के बाण में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। क्या क्या टॉपिक है? हनुमान जी और भगवान राम के बाण में क्या समानता है। ओके, तो यहाँ पर सुग्रीव ने क्या बोला था? केवल ताल के वृक्ष को गिराना है, लेकिन बाण ने क्या किया? सातों को गिरा दिया, नीचे भी गया, वहाँ भी खत्म किया, वापस आया। तो जिस तरह से भगवान राम का बाण जितना बोलते हैं उससे अधिक करके आता है, उस तरह से हनुमान जी भी क्या है, जितनी सेवा देते हैं उससे अधिक करके आएंगे। फिर जिस तरह से भगवान राम का बाण अपना कार्य करता है और कार्य करने के बाद तर्कस में वापस लौट जाता है। क्रेडिट किसको मिलता है? बाण को मिलता है, चलाने वाले को मिलता है? कोई बोलता है बाण कितना अच्छा था, क्या बोलता है? चलाने वाले ने कितना चलाया है। इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा राम ने क्या चलाया है। तो हनुमान जी जाते हैं, सेवा करते हैं, जितना बोला गया उससे अधिक सेवा करते हैं और वापस आ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। जैसे सब आपने किया, आपने चलाया मुझे, आपने यूज किया और यूज करके वापस आ गए, बस हो गया। दूसरा, फिर जिस तरह से भगवान जब बाण छोड़ते हैं तो पता नहीं चलता है कब बाण निकाला, कब धनुष पर रखा, कब चल गया, खट 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 खट। उस तरह से हनुमान जी कार्य करने में क्या है? मनो जबम मारुति तुल्य वेगम, मन के वेग से चलने वाले हैं हनुमान जी, है ना। तुरंत चाहेंगे तुरंत कार्य होगा। तो पहला क्या हुआ? हनुमान जी बाण में पहला एक मिनट और फिर बताएं। बोलिए।
आयुष जितना सेवा दी है उससे ज़्यादा करके जितना सेवा दिया है उससे अधिक ही करके करके आएंगे। दूसरा बाण अपना कार्य करके वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। तर्कस में आ जाते हैं, हनुमान जी भी वापस आए। तीसरा और कोई सही जो मन की वेग से, मन की रफ्तार से तेजी से, मतलब बाण निकाला, लगाया और तुरंत, है ना। फिर चौथा, जिस तरह से भगवान राम का जो बाण है, अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है युद्ध से तो बाण वहाँ पर कुछ नहीं करता है, वो उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है। केवल जो टारगेट है, टारगेट तक जाता है और टारगेट के अलावा चीज़ है उनको कुछ नहीं करता है। रूपा बोलते हैं हमें परपट में कि पहले ऐसे बाण होते थे कि टारगेट तक जाते थे, उसको मार के आ जाते थे। अभी क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बना दिया, अब मारना 2 लोगों को है, पूरे शहर को ही नष्ट कर दिया। तो पहले टेक्नोलॉजी अधिक एडवांस थी, अभी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, ग्रॉस हो गई। पहले एकदम सटीक निशाना जाता था। तो इस तरह से तो हनुमान जी क्या करते हैं, जो असुर हैं जिनको निपटाना है उनको निपटाएंगे, और जिन्होंने शरण ले लिया, ये जो भाग गया, हनुमान जी उनको टच नहीं करते। चौथा, और फिर जैसे जब बाण चलता है तो जोर से आवाज़ आती है, तेजी से आवाज़ आती है जब बाण चलता है। तो जब हनुमान जी सेवा में जाते तो क्या बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह से हनुमान जी जोर से आवाज़ लगाते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 5। तो जो बाण जो है वो क्या है, भगवान राम के भक्त हैं। विश्वामित्र मुनि ने जब बाणों जो शिक्षा दिया था, जब ताटका को मारा था, ताटका को मारने से पहले जब शिक्षा दिया तो सारे बाण क्या है, हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, है ना, क्या हमें सेवा में लगाइए। तो भगवान बोलते हैं आगे लगाऊंगा। तो उसी तरह से बाण जैसे हमारे राम के भक्त हैं, उसी तरह से हनुमान जी भी क्या है, हमारे राम के सेवा के लिए तैयार है ना। फिर ओके, फिर बताया गया है, देखिए कितना अद्भुत। बाण में आगे क्या होता है, नोक जैसी होती है ना, और पीछे ईगल होती है या पिकॉक होती है, और जो वायु है उनको सहायता देती है बाण को। तो जिस तरह से वायु बाण को सहायता देती है, उसी तरह से वायु हनुमान जी को सहायता, क्योंकि हनुमान जी कौन है, वायुपुत्र, है ना। ओके, ये और बढ़िया है। जिस तरह से बाण बिल्कुल आतुर हैं, कब चलाएंगे भगवान मुझे, कब मुझे यूज करेंगे, उस तरह से हनुमान जी क्या है, बिल्कुल आतुर खड़े हुए हैं। भगवान आदेश दीजिए, आप जल्दी आदेश दीजिए, कुछ सेवा दीजिए। तो इस तरह से ये 3 और 3 6 और 2 8 सिमिलरिटीज हैं बाण और हनुमान जी। कैसे लगा आपको, अच्छा है ना। कैसे इससे सेवा पता चलती है, कैसे सेवा करना होता है वैसे पता चलता है। तो पहला क्या है, पहला है कि जिस तरह से बाण को जिस सेवा दी जाती है उससे अधिक करके आता है, उसी तरह से हनुमान जी को जो सेवा दी जाएगी उससे अधिक करके आएंगे। दूसरा क्या है, अपना कार्य करके वापस, जिस तरह से बाण अपना कार्य करके वापस तर्कस में आ जाता है, क्रेडिट किनको है, बाण चलाने वाले। उस तरह से हनुमान जी सेवा करके आते हैं, वापस में बस खड़े हो जाते हैं, और कुछ हो गई, सेवा पूरी हो गई। फिर तीसरा मन के वेग है ना, जिस तरह से बाण निकलता है ना, धनुष पर रखता है, चलता है, पता नहीं, जैसे जन स्थान में 14,000 सैनिकों को मारा 1 घंटे में, काल की तरह भगवान थे। उसी तरह से हनुमान जी मैंने मन के वेग से चलने वाले। तीसरा, तो चौथा, जिसको मारना है उसको ही मारेंगे, और जो शरण में आ जाएगा जो शरण में आ जाएगा या भाग जाएगा वहाँ से, जो टारगेट है उसी को मार के आएंगे, और किसी को टच नहीं करेंगे। ओके, 4 हुए। 5वां, जैसे बाण निकलती है और कोई बता इस साइड से, जैसे बाढ़ निकलता है तो बहुत तेज आवाज़ आती है। हाँ, जिस तरह से जब बाढ़ निकलता है तो तेजी से आवाज करता है, उसी तरह से हनुमान जी की आवाज करते हैं, जय श्री राम।
कुछ आवाज आई नहीं। अभी भी इतना तेज नहीं है। अभी कुछ ओके। छठा, जिस तरह से वायु सहयोग करते हैं वायुदेव बाण को सपोर्ट करते हैं, उस उसी तरह से वायुदेव हनुमान जी को सपोर्ट करते हैं। 6 हुए। और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। बाण वैसे आतुर खड़े हैं एकदम कि मुझे यूज कीजिए। अभी हनुमान जी क्या है, एकदम आतुर हैं। और एक और बचा, बाण बाण भी मतलब भगवान के भक्त है, उसी तरह से हनुमान जी भी भक्त हैं। सबको याद रहेगा ये 8 पॉइंट याद रहेंगे। ओके, टाइम क्या हुआ? 8:30। प्रसाद का स्टेटस रेडी है, सर्विंग करने वाले। ओके, तो पहली बार फर्स्ट चैलेंज देते हैं कौन? सुग्रीव बाली को। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। किष्किंधा धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंद।